दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले की बात करेंगे। 6 विधानसभा सीटें कुशमंडी, गंगारामपुर, तपन, कुमारगंज, बालूरघाट और हरिरामपुर उत्तर बंगाल की राजनीति में बहुत अहम मानी जाती है और 2026 के चुनाव में यहां मुकाबला कई जगहों पर चतुष्कोणीय होने की संभावना है, क्योंकि टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और वाम दल चारों की अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक पकड़ है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जिले का परिणाम पूरी तरीके से संतुलित था, यानी कि 6 में से 3 सीटें टीएमसी के पास और 3 सीटें बीजेपी के पास गई थी, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। यहां पर सीटवार देखें तो कुशमंडी, कुमारगंज, हरिरामपुर टीएमसी ने जीती थी, जबकि बालूरघाट, तपन और गंगारामपुर में बीजेपी को सफलता मिली थी। खास बात यह रही कि तपन और गंगारामपुर जैसी सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम था, यानी कि यह जिला पूरी तरीके से स्विंग जोन है। यहां महज 2 से 3% वोट भी उतार चढ़ाव करके पूरे नतीजे को बदल सकता है। 2026 की अगर बात करें तो टीएमसी अभी भी राज्य की सबसे मजबूत पार्टी के रूप में सामने आती है और इसका संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर अल्पसंख्यक और लाभार्थी वर्गों के बीच मजबूत बना हुआ, और दक्षिण दिनाजपुर में भी उसकी योजनाओं का असर साफ तौर पर दिखाई देता है, जिससे उसे स्वाभाविक बढ़त मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी ने 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन किया और बालूरघाट जैसी सीट आज भी उसके लिए प्रतिष्ठा का केंद्र बनी हुई है। पार्टी बूथ स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है, लेकिन 2021 और 2026 में बड़ी बात यह है कि कल्याणकारी योजनाओं का असर ममता बनर्जी का यहां पर दिखाई देता है। और आपको साथ ही यह भी बता दें कि इस बार जो संभावना बनती हुई हमारे ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है, पिछली बार 3-3 सीटें यानी कि 3 सीट बीजेपी को और 3 सीट टीएमसी को, लेकिन इस बार नतीजे बदल सकते हैं। इस बार मुकाबला कड़ा हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी के हिस्से में 2 सीटें और कांग्रेस का यहां पर 1 सीट जीतने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही, जबकि वाम दलों का खाता नहीं खुलेगा। सीटवार अगर देखें तो कुशमंडी, कुमारगंज और हरिरामपुर टीएमसी की यहां मजबूत स्थिति मानी जा रही है, जबकि बालूरघाट में बीजेपी का प्रभाव बना हुआ है। तपन और गंगारामपुर ऐसी सीटें जहां पर मुकाबला सीधा है और यहां पर 2-3% भी वोट स्विंग नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी और अहम बात है हमारे इस ओपिनियन पोल में, उसमें कुल मिलाकर दक्षिण दिनाजपुर के इस 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट टीएमसी को, 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट पर यहां इस बार कांग्रेस का खाता खुल सकता है। लेकिन वो सीट कौन सी होगी वो वोट स्विंग पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमारे इस ओपिनियन पोल में टीएमसी दक्षिण दिनाजपुर में 4 सीटें, बीजेपी 2 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की बात करेंगे। 9 विधानसभा सीटें मेखलीगंज, माथाभांगा, कूच बिहार उत्तर, कूच बिहार दक्षिण, शीतलकुची, सिताई, दिनहाटा, नटबारी और तूफानगंज। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट दबदबा यहां पर देखने को मिला था। 9 में से 7 विधानसभा सीटें बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीती, जबकि 2 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी और कांग्रेस और लेफ्ट का खाता यहां नहीं खुला था। सीटवार देखें तो मेखलीगंज से टीएमसी के परेश चंद्र अधिकारी और सिताई से टीएमसी के जगदीश चंद्र बसुनिया जीते थे, जबकि माथाभांगा से बीजेपी के सुशील कुमार बर्मन, कूच बिहार उत्तर से बीजेपी के सुखविलास वर्मा, कूच बिहार दक्षिण से बीजेपी के निखिल रंजन डे, शीतलकुची से बीजेपी के बारेंद्र नाथ बर्मन, दिनहाटा से बीजेपी के निशीत प्रमाणिक बहुत कम अंतर से इस सीट से जीते थे और नटबारी से बीजेपी के मेहर गोस्वामी और तूफानगंज से बीजेपी के मलती रवा राय ने जीत दर्ज की थी। यह परिणाम इस बात का संकेत था कि 2021 में कूच बिहार पूरी तरीके से बीजेपी के प्रभाव में चला गया था, खासकर राजवंशी समुदाय और उत्तर बंगाल के पार्टी के उभार की वजह से। लेकिन 2026 में क्या होने वाला है? 2026 के चुनावी परिदृश्य की स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने कूच बिहार सीट पर जीत दर्ज करके संकेत दे दिया कि बीजेपी की पकड़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही है और अब इस बार के विधानसभा चुनाव में यहां पर टीएमसी पूरी तरीके से अपनी वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। और 2026 के जो संभावित समीकरणों को अगर देखें तो कूच बिहार अब वन साइडेड जिला नहीं रहा बल्कि स्विंग जोन बन चुका है। और जो रुझान वहां से आ रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हमारा ओपिनियन पोल कहता है, उसमें टीएमसी इस बार तकरीबन 5 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी 3 से 4 सीटों तक सिमट सकती है। और कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि 1 सीट की संभावना
कूच बिहार में कांग्रेस के लिए बनती हुई दिखाई दे रही, जबकि वाम दलों का इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर 2026 के इस विधानसभा चुनाव में कूच बिहार में जो लड़ाई है वो बहुत कांटे की है, जिसमें टीएमसी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब बीरभूम जिले की बात करेंगे। कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अगर मुख्य राजनीतिक प्रभाव वाले प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाए, सूरी, बोलपुर, नानूर, लाभपुर, सेंथिया, मयूरेश्वर, रामपुरहाट, नल्हाटी, मुरुराई, देखा जाए तो 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां पर टीएमसी का लगभग पूरी तरीके से दबदबा रहा। जो डेटा है वो बताते हैं बीरभूम जिले की लगभग सभी सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों को कोई खास सफलता नहीं मिली। उदाहरण के तौर पर सूरी सीट से टीएमसी के अशोक चट्टोपाध्याय, सेंथिया से नीलावती साहा, मयूरेश्वर से अभिजीत रॉय, लाभपुर से मोनिरुल इस्लाम, रामपुरहाट से आशीष बनर्जी, नल्हाटी से मोइनुद्दीन शम्स और मुरुराई से अब्दुल रहमान ने जीत दर्ज की थी। वहीं नानूर सीट से टीएमसी के विधान चंद्र मांझी ने जीत दर्ज की थी, जो पहले वामपंथ का गढ़ माना जाता था। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीरभूम पूरी तरह से टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड बन गया, जहां बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी जरूर रही, लेकिन सीट बीजेपी को एक भी नहीं मिली और कांग्रेस और लेफ्ट पूरी तरीके से खत्म हो गए। 2026 के विधानसभा चुनाव में भी जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि टीएमसी का दबदबा लगातार बना रहेगा और टीएमसी एक बार फिर यहां पर भारी संख्या में जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। 2021 में टीएमसी का प्रभुत्व पूरी तरीके से दिखाई दिया था। बीरभूम जिले में तकरीबन इस बार टीएमसी इस विधानसभा चुनाव में तकरीबन 8 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है, जबकि बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अगर माहौल थोड़ा सा अनुकूल हुआ तो कांग्रेस के लिए 1 सीट की संभावना यहां पर भी बनती हुई दिखाई देती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की बात करें, मुर्शिदाबाद वो जिला जिसकी 22 में से 17 विधानसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं और टीएमसी का गढ़ माना जाता है। यही वो इलाका है जहां से हुमायूं कबीर भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी बहरामपुर सीट से इसी मुर्शिदाबाद जिले की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प लड़ाई, और पिछले विधानसभा चुनाव में 22 में से 20 सीटें टीएमसी ने जीती थी और इस बार का जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें बांग्लादेश से लगता हुआ ये मुर्शिदाबाद जिला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और मुस्लिम बाहुल्य सीटों की वजह से टीएमसी के गढ़ के तौर पर इसे देखा जाता है। लेकिन एक जमाने में ये कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब ममता बनर्जी यहां पर पूरी तरीके से अपना असर दिखा चुकी हैं पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार एसआईआर में जो 4 लाख वोट कटे हैं वो इसी मुर्शिदाबाद जिले से कटे हैं। ऐसे में 2021 की तुलना करते हुए अगर 2026 के चुनाव का आकलन करें, ग्राउंड जीरो की रियलिटी को समझें और जो ओपिनियन पोल हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 22 में से 20 सीटें टीएमसी इस बार जीत सकती है, जो अपना पुराना पैटर्न है उसे बनाए रख सकती है और 2 सीटें इस जिले में मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही, जिसमें 1 सीट तो बहरामपुर की है और हुमायूं कबीर 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जीत की संभावना बहुत कम है। तो हमारा जो ओपिनियन पोल है उसमें मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें टीएमसी को, 2 सीटें कांग्रेस को और बीजेपी यहां पर 0 की स्थिति में दिखाई देती है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की बात करें तो कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। धूपगुड़ी, मैनागुड़ी, जलपाईगुड़ी, राजगंज, डाबग्राम, फूलबाड़ी, माल और नागराकाटा। 2021 के विधानसभा चुनाव में जिला पूरी तरीके से टीएमसी के पक्ष में झुका हुआ दिखाई दिया था, जहां सभी 7 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों को एक भी सीट नहीं मिली थी। जलपाईगुड़ी सीट से टीएमसी के प्रदीप कुमार वर्मा जीते थे, राजगंज से खागेश्वर राय, डाबग्राम फुलबाड़ी से शिखा चटर्जी, माल से बोलूचिक बाराइक, नागराकाटा से पुनः भेंगरा जैसे उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी और यह परिणाम इस बात का संकेत था कि 2021 में पश्चिम बंगाल के इस हिस्से में टीएमसी ने जबरदस्त वापसी की है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर मजबूत थी, लेकिन 2021 में वो नहीं दोहरा पाई। अब 2026 में क्या होने वाला है? 2026 में एक तरफा जीत टीएमसी की जलपाईगुड़ी में दिखाई नहीं देती। जलपाईगुड़ी जैसी सीट पर जीत का अंतर जहां करीब 941 वोट था, सिर्फ इतने से जीत हार हुई थी। साफ है
कि यह जिला स्विंग जोन बन चुका है। बीजेपी के लिए भी यहां पर संभावनाएं, खासकर राजवंशी और आदिवासी समुदाय का वोट बीजेपी के साथ है। लेकिन टीएमसी के पास भी लक्ष्मी भंडार, सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं का असर यहां पर लोगों के बीच दिखाई देता है। ओपिनियन पोल जो हालिया राजनीतिक रुझान है, जो जमीन पर ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी है, जो ओपिनियन पोल आ रहा है, 2026 में जलपाईगुड़ी में मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है। टीएमसी ने पिछले चुनाव में 7 में से 7 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार टीएमसी की सीटें घट सकती हैं। टीएमसी 5 सीटों पर यहां सिमट सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस और वाम दलों के लिए यहां पर कोई संभावना नहीं दिखती। यहां पर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा, यानी कि 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 2 सीटें यहां पर माफ कीजिएगा, 5 सीटें टीएमसी जीत सकती है और 2 सीटें यहां पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी ने यहां पर एक तरीके से कमबैक किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 7 में से 7 सीटें टीएमसी ने जीती थी, लेकिन इस बार टीएमसी सिर्फ 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी 2 सीटें। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की बात करेंगे। कुल 12 विधानसभा सीटों वाला यह जिला हबीबपुर, गाजोल, चांचल, हरिश्चंद्रपुर, मालतेपुर, रतुआ, माणिकचक, मालदा, इंग्लिश बाजार, मोथाबाड़ी, सुजापुर और वैष्णो नगर। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह परिणाम पूरी तरीके से त्रिकोणीय दिखे। यहां पर टीएमसी ने 8 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 4 सीटें जीती और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन यह गढ़ किसी जमाने में कांग्रेस का माना जाता था। सीटवार देखें मोटे तौर पर तो हबीबपुर, गाजोल, मालतीपुर, इंग्लिश बाजार, मोथाबाड़ी, सुजापुर, वैष्णो नगर और 1-2 अन्य सीटें टीएमसी के खाते में गईं, जबकि मालदा, रतुआ, माणिकचक और संभवतः चांचल, हरिश्चंद्रपुर बेल्ट की सीट बीजेपी ने जीती। और इन सीटों पर मुकाबला बहुत करीबी था और कई सीटों पर वोट का अंतर भी बहुत कम था। टीएमसी का वोट शेयर 50% से ऊपर गया, जबकि बीजेपी का 30% प्लस के आसपास रहा। 2026 की अगर ग्राउंड रियलिटी को देखें तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई यहां पर साफ तौर पर दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस भी यहां पर कहीं ना कहीं मुकाबले में अपने आप को दिखा रही है। 2026 की जो स्थिति बन रही है उसमें हबीबपुर, गाजोल, मोथाबाड़ी, सुजापुर, विष्णुनगर और इंग्लिश बाजार ये टीएमसी जीत सकती है। टीएमसी का मजबूत गढ़ अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा मालतीपुर और चांचल स्विंग सीट है, यहां पे टीएमसी भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है और कांग्रेस भी। वहीं मालदा, रतुआ और माणिकचक में बीजेपी अभी भी मुकाबले में कहीं ना कहीं आगे दिखाई दे रही है। और 2026 में अगर टोटल ग्राउंड जीरो का ओपिनियन पोल निकालें तो तकरीबन टीएमसी यहां पर 9 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी के हिस्से में यहां 3 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस का खाता यहां पर खुलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले की बात करें, राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील और रणनीतिक इलाका है। 4 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं, झाड़ग्राम, बिनपुर, गोपीबल्लभपुर और नया ग्राम। ये चारों सीटें आदिवासी बाहुल्य हैं और यहां पर चुनाव पूरी तरीके से ग्राउंड नेटवर्क और लाभार्थी राजनीति प्लस स्थानीय नेतृत्व पर डिपेंड करता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन चारों सीटों पर टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था। झाड़ग्राम सीट पर बिरबहा हांसदा ने लगभग 54% वोट लेकर बड़ी जीत दर्ज की थी और बीजेपी को करीब 38,000 वोटों से हराया था। और इसी तरह बिनपुर, नया ग्राम और गोपीबल्लभपुर सीटों पर भी टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। लेफ्ट और कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर बहुत कमजोर रहा था। कुल मिलाकर 2021 में झाड़ग्राम जिले की 4 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी, जबकि बीजेपी 0 पर रही और बीजेपी ने 30 से 40% तक वोट शेयर हालांकि हासिल किया। लेकिन 2026 की जो रियलिटी है, जो ओपिनियन पोल है, जो जमीनी पर हमें जो रियलिटी दिखाई दी ग्राउंड जीरो पर, उसके मुताबिक झाड़ग्राम, बिनपुर और नया ग्राम में तो टीएमसी जीत सकती है, लेकिन बीजेपी का जो नेटवर्क है वो भी धीरे धीरे लोकसभा चुनाव के बाद से अपनी पैठ बढ़ाता हुआ दिख रहा है। जंगल महल बैटल ग्राउंड एक तरीके से बन चुका है, जहां मामूली वोट स्विंग भी सीट को बदल सकता है। सीटवार संभावनाओं की बात करें तो झाड़ग्राम सीट पर टीएमसी अभी भी मजबूत है, लेकिन बीजेपी यहां वोट शेयर बढ़ाकर मुकाबले को कड़ा कर सकती है। बिनपुर, नया ग्राम में आदिवासी नेतृत्व है और यहां सरकारी लाभ की वजह से टीएमसी को बढ़त है, जबकि अगर बीजेपी के लिए देखें तो कहीं ना कहीं एक सीट टीएमसी 4 में से 3 और बीजेपी 1 सीट, वो भी खासकर गोपीबल्लभपुर की सीट है, वो बीजेपी जीत सकती है। बाकी 4 में से 3 सीटें टीएमसी और 1 सीट बीजेपी। कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ यहां पर कुछ नहीं आने वाला।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर जिला राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। दांतन, कोश्यारी, खड़गपुर सदर, नारायणगढ़, खड़गपुर, मेदिनीपुर, डेबरा, पिंगला, संबांग, सालबनी, गढ़बेता, केशपुर, चंद्रकोड़ा, घाटाल और दासपुर। और इन सीटों का बड़ा हिस्सा ग्रामीण है, आदिवासी और ओबीसी बाहुल इलाकों में फैला हुआ है, जहां स्थानीय मुद्दे सड़क, सिंचाई, रोजगार और पंचायत नेटवर्क है, सीधे चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। 2021 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जिले में मुख्य मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी रहा और परिणाम एक तरफा दिखाई दिया। अधिकांश सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की, जैसे मेदिनीपुर में जून मालिया जीती, गढ़बेता में भी टीएमसी की जीत हुई, जबकि कुछ सीटों पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी। टीएमसी का वोट शेयर लगभग 50% के आसपास रहा और बीजेपी का 40% के आसपास, जो यह दिखाता है कि मुकाबला बहुत करीबी था। और 2026 में जो तस्वीर है वो थोड़ी सी बदली हुई दिखाई देती है। ग्रामीण इलाकों में टीएमसी का पंचायत नेटवर्क और लाभार्थी योजनाएं, मसलन लक्ष्मी भंडार, आवास, अभी भी ये मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। वहीं बीजेपी शहरी और आदिवासी बेल्ट में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, खासकर खड़गपुर, दांतान और केशियारी जैसे इलाकों में। कांग्रेस और लेफ्ट यहां पर पारंपरिक रूप से कमजोर हैं। कुछ पॉकेट्स में, मसलन घाटाल और चंद्रकोड़ में सीमित प्रभाव है, लेकिन तस्वीर सीटों में परिवर्तित होती हुई नहीं दिखती। लेकिन 2026 में कौन कितनी सीटें लेगा? टीएमसी 15 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 9 विधानसभा सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बीजेपी के हिस्से में 3 सीटें जाती हुई दिखती हैं। यानी कि एक तरीके से अगर हम देखें तो बीजेपी 3 से 5 सीटें जीत सकती है। 9 सीटें टीएमसी और 5 सीटें बीजेपी के हिस्से में जा सकती है। और एंटी इनकम्बेंसी और लोकल असंतोष को अगर बीजेपी भुना लेती है तो, खास सीटों की बात करें तो खड़गपुर सदर और दांतन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अवसर है, जबकि मेदिनीपुर, गढ़बेता, केशपुर और डेबरा में टीएमसी मजबूत बनी हुई है। कुल मिलाकर पश्चिमी मेदिनीपुर में चुनावी लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है, जिसमें टीएमसी का पलड़ा भारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उत्तर दिनाजपुर जिले की बात करें, कुल 9 विधानसभा सीटें चोपड़ा, इस्लामपुर, गोलपोखर, चाकुलिया, करंडीघी, हेमदाबाद, कालीगंज, रायगंज और इटाहार। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच रहा और नतीजे साफ तौर पर टीएमसी के पक्ष में गए। टीएमसी ने 9 में से 7 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 2 सीटें रायगंज और कालीगंज मिली। सीटवार अगर देखें तो चोपड़ा से हामिदुल रहमान जीते, इस्लामपुर से अब्दुल करीम चौधरी, गोलपोखर से गुलाम रब्बानी, चाकुलिया से मिनहाजुल आरिफीन आजाद, करंडीघी से हेमदाबाद और इटाहार, ये सीटें टीएमसी ने जीती थी। जबकि रायगंज बीजेपी का मजबूत गढ़ बना और कालीगंज भी बीजेपी के खाते में गई। और इस चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पूरी तरीके से हाशिए पर रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में उनका वोट शेयर तो था, लेकिन कोई सीट उन्हें नहीं मिली। 2026 में कौन जीतेगा? ग्राउंड जीरो रियलिटी ये बताती है। हमारा ओपिनियन पोल ये कहता है कि वोट कंसोलिडेशन और ध्रुवीकरण का ये जो दौर है, इसमें सीमावर्ती जिला होने के कारण यहां नागरिकता, घुसपैठ और पहचान की राजनीति बीजेपी के लिए अहम मुद्दा बनी हुई है, खासकर रायगंज और कालीगंज बेल्ट में। वहीं दूसरी ओर टीएमसी का मजबूत पंचायत नेटवर्क, अल्पसंख्यक वोटों का एकजुट होना और सरकारी योजनाएं, लक्ष्मी भंडार, छात्रवृत्ति, ग्रामीण सहायता, उसे ग्रामीण इलाकों में बढ़त दिखाती है। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस का फैक्टर यहां पर वोट कटवे के तौर पर दिखाई देता। लेकिन 2026 में कौन जीतेगा? गोलपोखर, इस्लामपुर, चाकुलिया और इटाहार, ये सीटें टीएमसी के लिए अभी भी एक तरीके से सेफ मानी जा रही हैं। हेमदाबाद, करंडीघी में टीएमसी बनाम बीजेपी की कांटे की टक्कर है, वहां छोटा सा वोट स्विंग भी नतीजे को बदल सकता है। रायगंज बीजेपी का सबसे मजबूत किला बना हुआ है और यहां पर टीएमसी के लिए सेंध लगाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है, जबकि कालीगंज में बीजेपी अभी भी कॉम्पिटिटिव सीट बीजेपी के लिए बनी हुई है। लेकिन जो हालिया विश्लेषण है वो ये बताता है कि 1-2% का वोट स्विंग भी नतीजे को पलट सकता है। लेकिन फिर भी उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी 5 से 7 सीटें जीत सकती, जबकि बीजेपी के खाते में 2 से 4 सीटें जा रही है। अगर मोटा मोटा आकलन हम करें इस विधानसभा चुनाव में तो तकरीबन 7 सीटें टीएमसी जीत सकती, जबकि 2 सीटें तो बीजेपी के खाते में जाएंगी, खासकर रायगंज और कालीगंज। और अगर एक आधी वोट स्विंग की वजह से बीजेपी के हिस्से में आती तो वो सीट होगी। बाकी 7 सीटें टीएमसी और 2 सीट बीजेपी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बांकुड़ा जिला की बात करेंगे। राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जिला। यहां कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं। सालतोरा, छातना, रानीबांध, रायपुर, तिलडंगरा, बांकुड़ा, बारजोड़ा, औंडा, विष्णुपुर, कौतलपुर,
इंदस और सोनामुखी। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह जिला पूरी तरीके से टीएमसी बनाम बीजेपी का हाई वोल्टेज रणक्षेत्र बना और नतीजे भी चौंकाने वाले रहे। 12 सीटों में से लगभग 8 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 4 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली। सीटवार देखें तो सालतोरा, छातना, औंडा, बांकुड़ा, बिष्णुपुर, कौतुलपुर, इंदर्स और सोनामुखी जैसी सीटें बीजेपी के खाते में गईं, जबकि रानी बांध, रायपुर, तिलडंगरा, बारजोड़ा पर टीएमसी ने जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि कई सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम था, यानी वोट स्विंग होने पर नतीजे यहां पलट सकते हैं। 2026 में ग्राउंड जीरो की रियलिटी अगर देखें, जमीन का ओपिनियन पोल देखें, लोगों के मिजाज के हिसाब से देखें तो बांकुड़ा की तस्वीर बदलती हुई दिखती है। बीजेपी ने जंगल महल क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन 2021 में किया और उसके बाद पंचायत चुनाव और स्थानीय निकायों में टीएमसी ने अपनी पकड़ को मजबूत किया। खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में लाभार्थी योजनाओं से टीएमसी ने भी अपनी पकड़ मजबूत की। बीजेपी अभी भी इस इलाके में मुख्य चुनौती बनी हुई है और टीएमसी एक तरीके से 2026 के लिहाज से अगर हम बात करें तो सालतोरा, छातना, बांकुड़ा, औंडा, कौतुलपुर जैसी सीटें स्विंग सीट हैं, कोई भी यहां जीत सकता है। टीएमसी वापसी कर सकती है। रानी बांध, रायपुर और तिलडंगरा में टीएमसी के मजबूत गढ़ बने हुए हैं। वहीं बिष्णुपुर, इंदस और सोनामुखी में बीजेपी अभी भी मुकाबले में है और जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो चुनाव है इस जिले में 50-50 का हो चुका है और जो रिपोर्ट्स बताती हैं 2021 में कई सीटें बहुत कम अंतर से जीती गई थी, सिर्फ 1-2% के वोट स्विंग से, जबकि 2026 में 15 से 20% से कहीं ना कहीं नतीजे बदल सकते हैं। और कुल मिलाकर अगर 2026 के संभावित नतीजों का आकलन हम करें ग्राउंड जीरो रियलिटी के हिसाब से, ओपिनियन पोल करें तो टीएमसी 12 में से लगभग 8 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाएंगी। कांग्रेस और लेफ्ट का खाता यहां पर खुलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल का पश्चिमी वर्धमान जिला एक औद्योगिक और हाई वोल्टेज राजनीतिक क्षेत्र है, जहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। पांडवेश्वर, दुर्गापुर पूर्व, दुर्गापुर पश्चिम, रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी और बाराबनी। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां सीधी लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच रही और नतीजे बेहद कांटे के रहे। टीएमसी ने 9 में से 5 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 4 सीट मिली। सीटवार अगर देखें तो आसनसोल उत्तर, बाराबनी, पांडेश्वर, जमुरिया और दुर्गापुर पूर्व में टीएमसी के खाते में गए, जबकि कुल्टी, आसनसोल दक्षिण, रानीगंज और दुर्गापुर पश्चिम बीजेपी ने जीती। जैसे दुर्गापुर पश्चिम में बीजेपी के लक्ष्मण चंद्र घोरुई चुनाव जीते। ये नतीजे अहम हैं क्योंकि ये लड़ाई पूरी तरीके से टीएमसी वर्सेस बीजेपी में है। 2026 का अगर ग्राउंड जीरो रियलिटी चेक देखें तो पश्चिमी वर्धमान में मुकाबला बहुत दिलचस्प है। यह इलाका शहरी औद्योगिक बेल्ट का इलाका है। आसनसोल, दुर्गापुर, जहां मजदूर, हिंदी भाषी वोटर, ट्रेड यूनियन और औद्योगिक मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं। 2021 के बाद से टीएमसी ने शहरी क्षेत्रों में अपना संगठन मजबूत किया, ट्रेड यूनियन नेटवर्क को सक्रिय किया, जबकि बीजेपी ने हिंदी भाषी और गैर बंगाली वोट बैंक पर अपनी पकड़ को बनाए रखा। जो हालिया विश्लेषण है वो ये बताता है कि 1-2% वोट स्विंग भी 2026 में नतीजे को बिल्कुल बदल कर रख सकते हैं। लेकिन 2026 में कौन जीतेगा? आसनसोल उत्तर, बाराबनी, जमुरिया टीएमसी का यह मजबूत गढ़ बना हुआ है। पांडवेश्वर और दुर्गापुर पूर्व में भी टीएमसी को हल्की बढ़त है, लेकिन मुकाबला कड़ा रहेगा। दूसरी ओर कुल्टी, आसनसोल दक्षिण और दुर्गापुर पश्चिम बीजेपी के मजबूत क्षेत्र हैं, जहां उसका कोर वोट बैंक स्थिर है। रानीगंज सबसे स्विंग सीट मानी जा रही है। यहां पर मामूली स्विंग भी नतीजे को बदल सकता है, लेकिन टीएमसी इस जिले में 9 में से तकरीबन 5 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी के हिस्से यहां पर 4 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ यहां पर भी खाली हैं। पश्चिम बंगाल का कलिम्पोंग जिला एक छोटा लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद खास पहाड़ी जिला। यहां सिर्फ एक विधानसभा सीट है और उस एक विधानसभा सीट की पूरे राज्य में अपनी एक अलग पहचान है और मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों के बजाय यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की। रोडेन सादा लेप्चा जो जीजेएम समर्थित और टीएमसी समर्थित उम्मीदवार थे, करीब 2 से 4 हजार वोटों के अंतर से उन्होंने बीजेपी को हराया। इसका मतलब यह है कि 2021 में कलिम्पोंग जिले में एक सीट टीएमसी समर्थित स्थानीय गोरखा दल जीजेएम के खाते में गई, जबकि बीजेपी यहां दूसरे स्थान पर रही और कांग्रेस लेफ्ट लगभग यहां अप्रासंगिक रहे। 2026 के ग्राउंड जीरो रियलिटी का विश्लेषण करें तो कलिम्पोंग की राजनीति पारंपरिक बंगाल की राजनीति से अलग हिल पॉलिटिक्स पर आधारित है।
यहां गोरखालैंड की पहचान, स्थानीय स्वशासन, जीटीए, रोजगार, पर्यटन और बुनियादी सुविधाएं सबसे बड़े मुद्दे हैं। 2021 के बाद से यहां एक बड़ा बदलाव यह आया है कि टीएमसी ने सीधे चुनाव लड़ने की बजाय स्थानीय सहयोगी दल बीजेपीएम यानी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत किया। हालिया राजनीतिक घटनाओं में यह भी सामने आया कि 2026 के लिए बीजेपीएम ने फिर से रोडेन सादा लेप्चा को उम्मीदवार बनाया, यानी टीएमसी उसी चेहरे के साथ मैदान में उतरी जिसने 2021 में जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ बीजेपी अभी भी पहाड़ी इलाकों में मजबूत विपक्ष बनी हुई है, खासकर गोरखालैंड मुद्दे और राष्ट्रीय पहचान की राजनीति के आधार पर। अगर सीट के हिसाब से 2026 का आकलन करें तो कालिंपोंग पूरी तरीके से 1-to-1 हाई वोल्टेज फाइट वाली सीट बन गई है। मजबूत दावेदारी है टीएमसी प्लस बीजेपीएम या जीजीएम समर्थित की, जो 2021 में जीते भी और पहाड़ी नेतृत्व का सपोर्ट इनके पास है। बीजेपी 2021 में बहुत कम अंतर से हारी, 3 से 4 हजार वोटों के अंतर से हारी। रिक्लेम टारगेट के तौर पर यह सीट बनी हुई है। बीजेपी इसे किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, लेकिन अगर आकलन निकालें इस एक विधानसभा सीट का तो यह हमारे ओपिनियन पोल में टीएमसी प्लस बीजेपीएम जेजीएम समर्थित उम्मीदवार के खाते में जाती हुई दिखाई देती है और बीजेपी इस सीट को हमारे ओपिनियन पोल में हार रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की बात करें, जंगल महल क्षेत्र राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील और स्विंग जोन माना जाता है। कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। बाघमुंडी, बलरामपुर, जयपुर, पुरुलिया, मनबाजार, काशीपुर, पारा, रघुनाथपुर और नजदीकी क्षेत्रीय प्रभाव के साथ अन्य सीमावर्ती खंड। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह जिला पूरी तरीके से बीजेपी बनाम टीएमसी की सीधी लड़ाई का केंद्र बना और नतीजे बीजेपी के पक्ष में झुके। 9 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि टीएमसी को 3 सीटें मिली। उदाहरण के तौर पर पुरुलिया सीट पर बीजेपी के सुदीप मुखर्जी ने जीत दर्ज की। मनबाजार जैसी सीट टीएमसी के खाते में गई। कई सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम था, जिससे साफ है कि यह इलाका पूरी तरह प्रतिस्पर्धी है, एक तरफा नहीं है। और अगर 2026 की ग्राउंड जीरो रियलिटी को देखें तो पुरुलिया की तस्वीर बदली हुई नजर आती है। 2021 में बीजेपी को जो बढ़त मिली वो मुख्य रूप से आदिवासी असंतोष, विकास की कमी और लेफ्ट के पतन से बने वैक्यूम की वजह से मिली। 2021 के बाद से टीएमसी ने पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत किया, खासकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में, जहां सरकारी योजनाएं, लक्ष्मी भंडार, सड़क, आवास, सामाजिक सुरक्षा, इनका असर दिख रहा है। वहीं बीजेपी का कोर वोट अभी भी मजबूत है, लेकिन कुछ जगहों पर संगठनात्मक ढीलापन और स्थानीय नेतृत्व की कमी भी सामने आई है। लेकिन 1 से 2% का वोट स्विंग भी नतीजे को पलट सकता है। और आपको अगर संभावित आकलन करके बताएं तो मनबाजार, बाघमुंडी और जयपुर में टीएमसी की स्थिति मजबूत होती दिखी। वहीं पुरुलिया, काशीपुर, पारा और रघुनाथपुर में बीजेपी अभी भी इस मुकाबले में टीएमसी से आगे दिखाई दे रही है। और अगर सीटवार हम इसका आकलन करें तो पुरुलिया जिले का चुनाव बहुत करीबी रहने वाला है। 9 में से तकरीबन टीएमसी यहां पर 4 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है और 5 सीटों पर बीजेपी अभी भी मुकाबले में आगे है, यानी कि बराबरी का मुकाबला आप कह सकते हैं अगर वोट स्विंग होता है तो। लेकिन टीएमसी यहां पर 4 सीटें और बीजेपी 5 सीट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अलीपुरद्वार जिले की बात करेंगे। उत्तर बंगाल की राजनीति का बहुत अहम हिस्सा और यहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। कुमारग्राम, कालचीनी, अलीपुरद्वार, फालाकाटा और मदारीहाट। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह जिला पूरी तरीके से बीजेपी के गढ़ के तौर पर उभरा और यहां 5 की 5 सीटें क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी ले गई। सीटवार देखें तो कुमारग्राम से मनोज कुमार उरांव जीते, कालचीनी से विशाल लामा, अलीपुरद्वार से सुमन कंजीलाल, फालाकाटा से दीपक बर्मन और मदारीहाट से मनोज टिग्गा। सारी की सारी सीटें बीजेपी ने यहां से जीती। ये पूरा इलाका चाय बागान बेल्ट है और आदिवासी मजदूर यहां पर बड़ी संख्या में हैं और बीजेपी ने यहां पर अपना असर दिखाया। हालांकि 2021 के बाद से टीएमसी ने इस जिले में लगातार संगठन को मजबूत किया, खासकर चाय बागान मजदूरों के बीच, जहां मजदूरी, एपीएफ, स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाएं, लक्ष्मी भंडार जैसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला है उसमें महत्वपूर्ण समझने की बात यह है कि बीजेपी यहां पर कड़ी चुनौती के तौर पर आज भी टीएमसी के सामने खड़ी है। 2026 का अगर संभावित आकलन करें तो मदारीहाट, कालचीनी, कुमारग्राम जैसी सीटें
अब हाईली कॉम्पिटिटिव बन चुकी हैं, जहां टीएमसी ने मजबूत चुनौती खड़ी कर दी है। अलीपुरद्वार सीट भी अब पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं मानी जा रही, क्योंकि यहां 2021 के बाद से राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदले हैं। यहां के बीजेपी विधायक बाद में टीएमसी में भी शामिल हुए। वहीं फालाकाटा ऐसे की बात करें तो सीट पर मुकाबला सबसे कड़ा रहने की संभावना, और ये एक स्विंग सीट बन चुकी है। 2026 का जो ट्रेंड कहता है, जो जमीनी रिपोर्ट कहती है, जो ग्राउंड जीरो पर रियलिटी है, जो ओपिनियन पोल कहता है, उसके मुताबिक टीएमसी वर्सेस बीजेपी की कड़ी फाइट रहने वाली है। लेकिन फिर भी इस कड़े मुकाबले में 3 सीटें टीएमसी जीत सकती है और बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान यहां पर हो सकता है। बीजेपी 2 सीट पर यहां कायम रह सकती है, और अगर चाय बागान क्षेत्रों में टीएमसी का वेलफेयर मॉडल ज्यादा असर छोड़ता है तो यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिलहाल टीएमसी 2 सीटें और टीएमसी 3 सीटें जीत रही है और बीजेपी 2 सीटें जीत रही है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला हिल्स और तराई बेल्ट राजनीतिक रूप से बहुत अलग और संवेदनशील क्षेत्र। कुल 5 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं: दार्जिलिंग, कुर्सियांग, माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी और फांसीदेवा। 2021 के विधानसभा चुनाव में जिले की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि यहां पर मुख्यधारा पार्टियों के साथ साथ स्थानीय, क्षेत्रीय और निर्दलीय भी मजबूत फैक्टर बने। आधिकारिक नतीजों के अनुसार सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। दार्जिलिंग से नीरज जिम्बा, कुर्सियांग से विष्णु प्रसाद शर्मा, माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी से आनंदमय बर्मन, सिलीगुड़ी से शंकर घोष और फांसीदेवा से दुर्गा मुर्मू चुनाव जीते। लेकिन खास बात यह रही कि दार्जिलिंग और कुर्सियांग जैसी सीटों पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी कि जीजेएम या निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कड़ी टक्कर दी। दार्जिलिंग सीट पर तो निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे और बिना किसी राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार निर्णायक भूमिका निभाते हुए दिखे। अब 2026 की ग्राउंड जीरो रियलिटी ओपिनियन पोल यह कहता है कि दार्जिलिंग की चुनावी राजनीति पूरी तरह बदल गई है। यहां चुनाव सिर्फ टीएमसी वर्सेस बीजेपी का नहीं है, बल्कि हिल पार्टियों बीजीपीएम और जीजेएम का भी है। पहचान की राजनीति, गोरखालैंड का मुद्दा, यह सब भी है। और जो हालिया राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें टीएमसी समर्थित बीजीपीएम, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने दार्जिलिंग और कुर्सियांग सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश की। कड़ी टक्कर वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीटवार अगर आकलन करें तो यहां पर यह हाई प्रोफाइल स्विंग सीट बनी हुई है। 2021 में बीजेपी ने कुर्सियांग जीती थी, लेकिन अब बीजेपीएम के आने से यह सीट पूरी तरीके से ओपन हो गई। सिलीगुड़ी में यह शहरी सीट है, बीजेपी का गढ़ बनी हुई है। यहां टीएमसी चुनौती दे रही है, लेकिन बीजेपी हल्की बढ़त में है। माटीगाड़ा और नक्सलबाड़ी की बात करें तो बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन टीएमसी यहां धीरे धीरे आधार बना रही है। फांसीदेवा आदिवासी सीट होने के कारण यहां बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। और अगर 2026 का आंकड़ा निकालें, ग्राउंड जीरो रियलिटी ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी यहां पर 2 से 3 सीटें जीत सकती, जबकि टीएमसी बीजीपीएम गठबंधन भी यहां पर 2 से 3 सीटें, और 5 में से अगर हम मोटा मोटी आंकड़ा निकालें तो बीजेपी 2 सीटें जीत सकती है और टीएमसी प्लस बीजीपीएम यहां पर 3 सीटें जीत सकता है। पश्चिम बंगाल का पूर्वी मेदिनीपुर जिला दक्षिण बंगाल की राजनीति का सबसे हाई प्रोफाइल और संवेदनशील इलाका माना जाता है। कुल 16 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं। तमलुक, पांशकुड़ा पूर्व, पांशकुड़ा पश्चिम, मैना, नंदकुमार, महिषादल, हल्दिया, नंदीग्राम, चांदीपुर, पटाशपुर, भगवानपुर, खेजुरी, कांथी उत्तर, कांथी दक्षिण, रामनगर और एगरा। ये वो विधानसभा सीटें हैं जो इस इलाके में, जिले में आती हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह जिला टीएमसी बनाम बीजेपी का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बना और परिणाम कड़े मुकाबले के बावजूद टीएमसी के पक्ष में गए। 16 में से 9 सीटें टीएमसी ने जीती और 7 सीटें बीजेपी ने जीती। और सबसे चर्चित मुकाबला नंदीग्राम में हुआ था, जहां बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। यह सीट बीजेपी के लिए प्रतीकात्मक जीत थी। वहीं टीएमसी ने तमलुक, पांशकुड़ा, मैना, नंदकुमार, महिषादल, हल्दिया, चांदीपुर, एगरा जैसी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया। दूसरी ओर बीजेपी ने नंदीग्राम, कांथी उत्तर, कांथी दक्षिण, रामनगर, भगवानपुर और कुछ तटीय सीटों पर जीत दर्ज की। खासकर अधिकारी परिवार के प्रभाव वाले इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिली। अब 2026 है। 26 की ग्राउंड जीरो रियलिटी ये कहती है, ओपिनियन पोल ये कहता है कि पूर्वी मेदिनीपुर की राजनीति पूरी तरह अधिकारी फैमिली बनाम टीएमसी की लड़ाई बन चुकी है।
2021 के बाद टीएमसी ने यहां अपने संगठन को काफी मजबूत किया, पंचायत स्तर पर वापसी की, जबकि बीजेपी का प्रदर्शन कुछ जगहों पर कमजोर पड़ा है, खासकर वहां जहां स्थानीय नेतृत्व में दरार या कार्यकर्ताओं का पलायन हुआ है। दूसरी ओर अधिकारी परिवार, खासकर शुभेंदु अधिकारी, अभी भी कांथी नंदीग्राम बेल्ट में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं, जिससे बीजेपी पूरी तरीके से कमजोर नहीं हुई है। अगर सीटवार आकलन करें तो तमलुक, पांशकुड़ा पूर्व, पश्चिम, मैना, नंदकुमार, महिषादल, हल्दिया और एगरा सीटें अभी भी टीएमसी का मजबूत गढ़ बनी हुई है। टीएमसी ये सीटें जीत सकती है। नंदीग्राम, कांथी उत्तर, कांथी दक्षिण और रामनगर बीजेपी के लिए अभी भी मजबूत कॉम्पिटिटिव सीट बनी हुई है। यहां पर मुकाबला अभी भी लगातार बना और 1-2% का वोट स्विंग अगर होता है तो नतीजे पलट भी सकते हैं। बड़ा जो ओपिनियन पोल है वो देखने को ये मिल रहा है कि जो संभावित नतीजे हो सकते हैं, टीएमसी 16 में से तकरीबन 10 सीटें जीत सकती है और 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट का यहां पर खाता नहीं खुल रहा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। एंटली, बेलगाछिया पश्चिम, काशीपुर बेलगाछिया, चौरंगी, जादवपुर, भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी लड़ रही हैं, रशीबारी, बालीगंज, कोलकाता पोर्ट, मानिकतला, तलतला। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह पूरा शहरी इलाका टीएमसी के पक्ष में एक तरफा गया। 11 की 11 सीटें टीएमसी ने जीती, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट एक भी सीट यहां से नहीं जीत सकी। खास तौर पर भवानीपुर से ममता बनर्जी की जीत और पूरे शहर में टीएमसी का मजबूत संगठन इस क्लीन स्वीप की बड़ी वजह रहा। अब अगर 2026 की ग्राउंड जीरो रियलिटी को देखें तो कोलकाता अब भी टीएमसी का सबसे मजबूत शहरी गढ़ बना हुआ है। यहां म्युनिसिपल नेटवर्क, लोकल काउंसिलर स्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम्स जैसे लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब टीएमसी को बढ़त देते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने 2019 और 2021 के बाद शहर में अपना वोट शेयर तो जरूर बढ़ाया, खासकर हिंदी भाषी और मध्यम वर्गीय इलाकों में, लेकिन उसे अभी भी सीट जीतने के लिए एक बड़ा स्विंग चाहिए। कांग्रेस और लेफ्ट का प्रभाव यहां लगभग जीरो हो चुका है। ओपिनियन ट्रेंड्स और हालिया शहरी चुनावी रुझानों के आधार पर यह अनुमान है कि 2026 में भी कोलकाता में टीएमसी मजबूत पकड़ रखती है और संभावित तौर पर टीएमसी यहां इस बार भी 11 की 11 सीटें अपने खाते में ले जाएगी। बीजेपी यहां शून्य पर रहेगी और बाकी कांग्रेस लेफ्ट का भी खाता यहां खुलता हुआ दिखाई नहीं देता। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें हैं, जो राज्य में किसी भी एक जिले के लिए सबसे बड़ी संख्या होती है। इसमें डायमंड हार्बर, सोनारपुर, काशीपुर, जयनगर, काकद्वीप, गोसाबा, कोलतली, मथुरापुर, बारुईपुर, कैनिंग, बसंती जैसे शहरी, ग्रामीण और सुंदरबन जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह जिला पूरी तरीके से टीएमसी के पक्ष में गया और 31 में से 30 सीटें टीएमसी ने जीती, जबकि बीजेपी को सिर्फ एक सीट गोसाबा की मिली। कांग्रेस लेफ्ट यहां पूरी तरीके से साफ हो गए। यह परिणाम टीएमसी के मजबूत संगठन, अल्पसंख्यक और ग्रामीण वोट कंसोलिडेशन और सुंदरबन क्षेत्र में वेलफेयर स्कीम्स के असर को दिखाता है। 2026 के लिए ग्राउंड जीरो रियलिटी को अगर देखें तो दक्षिण 24 परगना अब भी टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ बना हुआ है और कहीं ना कहीं खासकर डायमंड हार्बर बेल्ट का जो अभिषेक बनर्जी का जो प्रभाव वाला इलाका, यहां पर संगठन मजबूत है। पंचायत और लोकल बॉडी में चुनाव में अभी भी टीएमसी में बढ़त में है। हालांकि बीजेपी सीमावर्ती और सुंदरबन क्षेत्रों गोसाबा, बसंती, काकद्वीप में धीरे धीरे अपनी पकड़ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अभी भी बड़े स्तर पर स्विंग की जरूरत है। कई सीटों पर 2021 में जीत का अंतर बड़ा था, जिससे वहां पर बदलाव मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन ओपिनियन ट्रेंड्स और ग्राउंड जीरो के आधार पर 2026 में क्या तस्वीर बन सकती, टीएमसी बढ़त में है। संभावित तौर पर टीएमसी यहां पर अभी भी 27 सीटें जीत सकती है, जबकि यहां पर 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि एक सीट पर कांग्रेस अपना असर मजबूत रख सकती है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं। कृष्णानगर उत्तर, कृष्णानगर दक्षिण, नवदीप, तेहट्टा, पलाशीपाड़ा, कालीगंज, चपरा, नकाशीपाड़ा, करीमपुर, राणाघाट, उत्तर पश्चिम, पूर्व और दक्षिण उत्तर पूर्व, शांतिपुर, कल्याणी, हरिघंटा, हंसखाली। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां पर मुकाबला कड़ा रहा और लगभग बराबरी दिखी। टीएमसी ने यहां 9 सीटें जीती, बीजेपी ने यहां 8 सीटें जीती। लेकिन यह जिला उन क्षेत्रों में था जहां बीजेपी ने सीमावर्ती और मतुआ
एससी वोट के दम पर मजबूत प्रदर्शन किया, जबकि टीएमसी ने ग्रामीण और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में अपनी बढ़त बनाए रखी। अब 2026 की ग्राउंड जीरो रियलिटी को देखें तो नदिया एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्विंग जिला बना हुआ है। 2021 के बाद टीएमसी ने पंचायत और लोकल नेटवर्क को मजबूत किया और वेलफेयर स्कीम्स का असर भी दिख रहा है, जबकि बीजेपी ने मतुआ वोट बैंक, नागरिकता यानी सीएए और सीमा से जुड़े मुद्दों पर अपनी पकड़ को बनाए रखने की कोशिश की। कई सीटों पर 2021 में जीत का अंतर बहुत कम था, जिससे मामूली वोट स्विंग भी 2026 की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन ओपिनियन ट्रेंड्स और हालिया चुनावी संकेतों को आधार बनाकर अगर ओपिनियन पोल आपको बताएं, जो एग्जिट पोल है, 2026 में टीएमसी को हल्की बढ़त मिल सकती है। संभावित तौर पर टीएमसी 11 सीटें यहां पर जीत सकती है और बीजेपी यहां पर 6 से 8 सीटों के बीच में 6 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस और लेफ्ट का प्रभाव सीमित है। टीएमसी का संगठन और वेलफेयर मॉडल बनाम बीजेपी का मतुआ और ध्रुवीकरण फैक्टर के बीच यह पूरा चुनाव रहा, जहां नतीजे छोटे स्विंग और लोकल उम्मीदवारों पर ही निर्भर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं। बाली, हावड़ा उत्तर, हावड़ा मध्य, हावड़ा दक्षिण, शिवपुर, शालीमार, डोमजूर, जगतबल्लभपुर, पंचला, उलूबेरिया पूर्व, उलूबेरिया उत्तर, उलूबेरिया दक्षिण, संक्राइल, आमता, बगनान और उत्तर नारायणपुर। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां पर मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच रहा और नतीजे टीएमसी के पक्ष में गए। टीएमसी ने 16 में से 9 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 7 सीटें मिली। खासकर शहरी हावड़ा जैसे हावड़ा उत्तर, मध्य, दक्षिण, शिवपुर में टीएमसी मजबूत रही, जबकि डोमजूर, पंचला, उलूबेरिया बेल्ट और आमता जैसी सीटों पर बीजेपी ने अच्छी पकड़ दिखाई। लेकिन 2026 के चुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो रियलिटी कहती है हावड़ा एक अर्बन प्लस सेमी अर्बन बैटल ग्राउंड बना हुआ है और यहां पर फैक्ट्री, मजदूर, ट्रांसपोर्ट, हिंदी भाषी वोटर ये सब अहम भूमिका निभाते हैं। 2021 के बाद टीएमसी ने नगर निगम और पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत किया और सरकारी योजनाओं का असर भी यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी ने हिंदी भाषी और शहरी मध्यम वर्ग में अपना कोर वोट बैंक बरकरार रखा। कई सीटों पर 2021 में जीत का अंतर बहुत कम था, जिससे मामूली वोट स्विंग 2026 के नतीजों को बदल सकते हैं। ओपिनियन ट्रेंड्स और हालिया राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर यह अनुमान है कि 2026 में यहां कड़ा मुकाबला रहेगा, लेकिन टीएमसी को हल्की बढ़त मिल सकती है। संभावित तौर पर टीएमसी तकरीबन यहां पर 10 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही, जबकि बीजेपी के खाते में 6 सीटें आसानी से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, कांग्रेस और लेफ्ट का प्रभाव यहां सीमित है और कुल मिलाकर टीएमसी वर्सेस बीजेपी की जंग ही यहां पर दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की कुल 33 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं, जो राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा निर्णायक जगह मानी जाती है। विधाननगर, दमदम, बैरकपुर, बारासात, बशीरहाट, हावड़ा, अशोकनगर, मध्यमार्ग, मध्यमग्राम और राजाहाट, न्यू टाउन जैसे शहरी सीटों से लेकर सीमा से सटी ग्रामीण सीटों तक इसका फैलाव है। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां स्पष्ट रूप से टीएमसी का दबदबा दिखा। टीएमसी ने लगभग 28 से 29 सीटों पर अपना जलवा बिखेरा और बीजेपी के हिस्से 4-5 सीटें गईं। कांग्रेस लेफ्ट का खाता यहां नहीं खुला। ये जीत टीएमसी के मजबूत संगठन, अल्पसंख्यक और महिला वोट के कंसोलिडेशन और शहरी लोकल नेटवर्क की वजह से आई। अब 2026 की ग्राउंड जीरो रियलिटी को देखें तो उत्तर 24 परगना अब भी टीएमसी का मजबूत गढ़ बना हुआ है, लेकिन कुछ बदलाव भी दिख रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में मसलन बशीरहाट, हावड़ा बेल्ट में ध्रुवीकरण और नागरिकता सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ करने की कोशिश कर रही है, जबकि टीएमसी लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी और पंचायत नेटवर्क के जरिए अपनी बढ़त को बनाए हुए है। शहरी इलाकों जैसे विधाननगर और राजाहाट में टीएमसी का संगठन अभी भी बढ़त में है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर स्थिर बना हुआ है। ओपिनियन ट्रेंड्स और हालिया राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर यह अनुमान है कि 2026 में भी टीएमसी को स्पष्ट बढ़त मिल सकती है। संभावित तौर पर टीएमसी 24 से 28 सीटें, जबकि बीजेपी 5 से 9 सीटें जीत सकती है। और मोटा मोटा अगर हम आंकड़ा निकालें तो तकरीबन 24 सीटें आसानी से टीएमसी यहां जीतती हुई दिखाई दे रही, जबकि बीजेपी के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई देती हैं। कांग्रेस और लेफ्ट का प्रभाव यहां सीमित दिखाई देता है। कुल मिलाकर यह जिला टीएमसी का गढ़, लेकिन बीजेपी की चुनौती वाला जिला
बना हुआ है। यहां नतीजे छोटे वोट स्विंग और स्थानीय उम्मीदवारों पर ही निर्भर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की बात करेंगे। हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं। उत्तरपाड़ा, श्रीरामपुर, चंपदानी, सिंगूर, चंदननगर, चुंचुड़ा, तारकेश्वर, हरिपाल, जंगीपाड़ा, चंदीतला, सप्तग्राम, पांडुआ, खानाकुल, पुरुषुरा, धनेखाली, गोघाट, आरामबाग। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच रहा और नतीजा स्पष्ट रूप से टीएमसी के पक्ष में गया। टीएमसी ने लगभग 13 से 14 विधानसभा की सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 3 से 4 सीटें मिली और अन्य के खाते में भी 1 सीट गई। लेकिन 2026 को लेकर ग्राउंड जीरो रियलिटी देखें तो हुगली एक हाईली कॉम्पिटिटिव जिला बना हुआ है। यह शहरी इलाका है, सिंगूर, चंदननगर, श्रीरामपुर और ग्रामीण बेल्ट का मिश्रण भी है। यहां इंडस्ट्रियल मुद्दे, किसान आंदोलन, सिंगूर फैक्टर आप जानते हैं, और लोकल संगठन चुनाव को प्रभावित करते हैं। 2021 के बाद टीएमसी ने पंचायत स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत की, जबकि बीजेपी ने शहरी और हिंदी भाषी वोट बैंक में अपनी पकड़ बनाए रखी। कई सीटों पर 2021 में जीत का अंतर कम था, जिससे 1-2% वोट स्विंग 2026 के नतीजे बदल सकते हैं। लेकिन ओपिनियन ट्रेंड्स और हालिया राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर और ओपिनियन पोल के आधार पर 2026 में यह कहा जा सकता है कि टीएमसी को बढ़त मिल सकती है। संभावित तौर पर टीएमसी यहां पर तकरीबन आपको मैं बता दूं 10 सीटें आसानी से जीत सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में यहां तकरीबन 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में यानी कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। बड़ी और अहम जानकारी हुगली नदी को लेकर हम आपको दे रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में हुगली में टीएमसी की बढ़त बरकरार है। पश्चिम बंगाल का पूर्वी वर्धमान जिला राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। 23 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। वर्धमान उत्तर, दक्षिण, कटवा, कालना, जमालपुर, मंगलकोट, औसग्राम, भातार, गलसी, केतुग्राम, मेमारी, रैना। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह जिला लगभग एक तरफा टीएमसी के पक्ष में गया और 23 में से करीब 20 सीटें टीएमसी ने जीती, जबकि बीजेपी को 3 सीटें गलसी, केतुग्राम, कटवा बेल्ट में मिली। कांग्रेस लेफ्ट का प्रदर्शन यहां बहुत कमजोर रहा। ये नतीजे टीएमसी के मजबूत ग्रामीण संगठन, किसान और महिला वोट कंसोलिडेशन और वेलफेयर स्कीम को दर्शाते हैं। 2026 के लिए ग्राउंड जीरो रियलिटी को देखें तो पूर्वी वर्धमान में अब टीएमसी का मजबूत गढ़ बना हुआ है, लेकिन बीजेपी ने 2021 के बाद कुछ इलाकों में अपनी पकड़ को बनाए रखा, खासकर जहां उसका वोट शेयर लगभग 40% के आसपास था। टीएमसी ने पंचायत स्तर पर संगठन को और मजबूत किया, जबकि कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दे चुनावी केंद्र में बने हुए हैं। कई सीटों पर 2021 में जीत का अंतर बड़ा था, जिससे वहां बदलाव की संभावना सीमित है, लेकिन कुछ सीटें स्विंग बनी हुई हैं। अब तस्वीर क्या उभर रही है? ओपिनियन ट्रेंड्स और हालिया चुनावी संकेतों के आधार पर अनुमान है ओपिनियन पोल में कि जो एग्जिट पोल भी है कि 2026 में भी टीएमसी को स्पष्ट बढ़त है और संभावित तौर पर टीएमसी यहां 18 सीटें आसानी से जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी के हिस्से में यहां 5 सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस और लेफ्ट का प्रभाव यहां सीमित रहेगा। कुल मिलाकर पूर्वी वर्धमान में 2026 में टीएमसी का ग्रामीण किला बना रहेगा, जहां नतीजे बड़े स्तर पर नहीं बदलेंगे, लेकिन कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा।